आदमी ने चुपके से अपनी बियर बाहर फेंक दी, नशे का नाटक किया और अपनी पत्नी से कहा कि वह बाथरूम जा रहा है। फिर उसने अंदर से अपनी महिला सहकर्मी को मैसेज किया और उसे महजोंग खेलने के लिए बुलाया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी पत्नी सो चुकी है, उसने सहकर्मी को अंदर बुलाया और खेल शुरू कर दिया। लेकिन वह यह सब कुछ छुपाने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता था कि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अपनी पिछली जिंदगी में ठीक इसी रात वह भी नशे में था और सोने चला गया था, लेकिन अगली सुबह उसके ससुराल वाले आ गए और पूछने लगे कि उनकी बेटी कहाँ है। वह हैरान था, कहता रहा कि उसने अपनी पत्नी की कोई आवाज नहीं सुनी थी। उसका बचपन का दोस्त भी उसके पक्ष में बोला, लेकिन उसके ससुर ने फोन निकाला और उसे उसकी पत्नी द्वारा भेजा गया एक बेबस संदेश दिखाया। आदमी हैरान था। उसने कसम खाई कि उसकी पत्नी रात भर उसके बगल में सो रही थी। वह तेजी से बेडरूम भागा, लेकिन जब उन्होंने कंबल हटाया तो बिस्तर खाली था। उसके ससुर वहीं फूट फूट कर रो पड़े और उस पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। आदमी शराब के नशे में धुंधला महसूस कर रहा था। उसे याद था कि उसकी पत्नी अपने छोटे भाई के साथ बाहर गई थी, लेकिन उसके साले ने सब कुछ नकार दिया। दावा किया कि उसने अपनी बहन को छोड़ दिया था और जब देखा कि सब नशे में हैं, तो वह घर चला गया। जैसे ही उस आदमी के तर्क खत्म हुए, उसके चचेरे भाई ने कहा कि घर में सुरक्षा कैमरे लगे हैं, तो सब लोग फुटेज देखने के लिए दौड़ पड़े। जो देखा सबको चौंका दिया। लग रहा था आदमी ने पत्नी की हत्या कर दी हो। इसके पहले कि वह कुछ समझा पाता, उसके ससुर ने आपा खो दिया और एक दुखद फैसला कर लिया। वह आदमी अन्याय से भरा हुआ मर गया, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दिया। वह जाग गया और समय उसी रात पर वापस आ गया था। हर किसी को अपनी अपनी छुपी हुई मंशाओं के साथ देखकर उसे याद आया कि उसी रात उसके चचेरे भाई ने घर के लिए 2-30 हजार युआन उधार लिए थे और अगली सुबह वहीं सबसे पहले उसकी पत्नी के बारे में पूछने वाला था। इससे उसका चचेरा भाई उसका मुख्य संदिग्ध बन गया, लेकिन उसका साला ही घर से सबसे ज्यादा वाकिफ था और उसकी पत्नी से उसका करीबी रिश्ता भी था। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पत्नी उस पर बेवफाई और हत्या का झूठा आरोप क्यों लगाएगी, इसलिए उसे शक हुआ कि शायद उसने खुद ही यह सब कुछ रचा हो। उसने कसम खाई कि वह असली हत्यारे का पता लगाकर रहेगा। जब उसके चचेरे भाई ने अपना वाइन का गिलास नीचे रखा तो उसकी पत्नी अचानक बेचैन दिखने लगी, जैसे दोनों के बीच कोई गुप्त इशारा हो। आदमी और सतर्क हो गया। उसने तय किया कि वह होश में ही रहेगा, इसलिए उसने अपनी ड्रिंक फेंक दी, बाथरूम गया और अपने सहकर्मी को मैसेज किया कि वह आकर महजोंग खेले। उसे हर चीज का गवाह बनने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जरूरत थी, तभी वह इस चक्र को तोड़ने की कुंजी खोजने की उम्मीद कर सकता था। फिर वह वापस आया और महजोंग आराम से खेलने लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने अचानक कहा कि वह जल्दी सोने जा रही है। इससे वह और बेचैन हो गया। वह कभी भी जल्दी सोने वालों में से नहीं थी। खेलते हुए उसने चुपके से घड़ी और पूरी स्थिति की रिकॉर्डिंग कर ली ताकि बाद में उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसी दौरान उसके चचेरे भाई ने गलती से उसका फोन मेज से गिरा दिया। इससे और भी ज्यादा शक हुआ तो आदमी ने बहाना बनाकर बेडरूम देखने चला गया। उसकी पत्नी वाकई अभी भी वहीं थी, लेकिन जब वह वापस लिविंग रूम में आया तो उसने देखा कि उसका चचेरा भाई गायब था। उसने सबसे पूछा तो बताया गया कि वह बाथरूम गया है। आदमी तेजी से वहां पहुंचा, यह ठानकर कि वह दरवाजे की रखवाली करेगा, लेकिन काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। उसने दरवाजा खटखटाना शुरू किया और आखिरकार चचेरा भाई शांत दिखते हुए